नमस्कार दोस्तों, जो इस चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास में जो बेल आइकन का बटन है उसको दबाएं ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करें और शेयर इतना करें कि ये वीडियो हर रीट स्टूडेंट के पास पहुंच जाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इनसे फ़ायदा मिल सके। और जो स्टूडेंट नए हैं, जो पहली बार इस एग्ज़ाम में बैठेंगे, उनको इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करो और कमेंट करके भी बताओ कि ये वीडियो कैसे लग रहे हैं। अब पिछले वीडियो के अंदर हमने शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ा था, जिनमें श्रवण कौशलम पढ़ा था। अब हम बीच में कुछ क्वेश्चन हल कर लेते हैं ताकि हमें आधार का पता लग जाए कि रीट में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और कैसे हल करने हैं हमें। बाकी हम कंटिन्यू चलते रहेंगे। उस श्रवण कौशलम के आगे जो पार्ट है वो अगले वीडियो में लेंगे। और जितने भी वीडियो बन रहे हैं उनके सबके डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप सर्च करके सभी देख सकते हो। तो देखो, आज एक क्वेश्चन हल करते हैं। देखो, आपकी एग्जाम में अपठित आएंगे, दो आएंगे, उनमें से एक कर रहे हैं। तो देखो, अधोलिखितम अपठितम गद्यांशम आधारीकृते निम्नलिखिता है प्रश्न है समाधेया है। अब इसका अर्थ क्या है? देखो, अधोलिखितम यानी नीचे लिखित, अपठितम गद्यांशम अपठित गद्यांश को, अपठित यानी जो न पढ़ा हुआ हो, यानी पढ़ा हुआ नहीं हो, इसमें नए तत्पुरुष समास है। न पठितम इति अपठितम, अपठितम गद्यांशम अपठित गद्यांश को आधारीकृत्य आधार मान करके, आधार करके कृत्य ले पढ़ते हैं तो आधार करके निम्नलिखिता है प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। अब इसका मतलब है 1 से 5, यानी 5 क्वेश्चन है इसमें 1 से लेकर के। तो इस प्रकार से चाहे लैंग्वेज फर्स्ट हो या सेकंड हो, यानी दोनों के अंदर यह पठित आएगा, तो सबसे पहले ध्यान से इसका अनुवाद करना है। यानी अनुवाद कर लिया, इसका मतलब आधे क्वेश्चन वहीं हल हो गए। और यदि इसका अनुवाद नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत आएगी। तो चाहे टूटा फूटा इसका अनुवाद आए, सबसे पहले इसको पढ़ना है एक बार। ये विशेष ध्यान रखने योग्य बात है। तो देखो, इसको पढ़ते हैं। श्रवण कुमार है पितृभक्त है बालक है आशित। श्रवण कुमार नाम सुना हुआ है, पितृभक्त है, बालक है, आशित, आशित यानी था। श्रवण कुमार पितृभक्त बालक था, यानी पिता का भक्त, पिता की सेवा करने वाला। तो श्रवण कुमार पितृभक्त बालक था। तस्य षष्ठी विभक्ति है, तस्य माता पितरौ, माता पितरौ यहाँ पर द्वंद्व समास है, माता च पिता च। माता पितरौ में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, माता च पिता च। नेत्रहीनौ यहाँ भी द्वंद्व है, उसके, तस्य यानी उसके, माता पिता आंखों से, हीन यानी रहित या अंधे, आस्ताम यानी थे, आसीत आस्ताम यानी अस धातु लग लकार द्विवचन का रूप बढ़ेगा आस्ताम। उसके माता पिता आंखों से अंधे थे। अब देखो, हीनम द्विवचन में है, किस वचन में है? द्विवचन में है, मतलब दोनों आंखों से। तो उसके माता पिता दोनों आंखों से अंधे थे, क्योंकि एक आंख होगी तब तो काना कहा जाएगा, लेकिन दोनों आंख जब होंगी तो वह अंधा कहलाएगा। सह एकदा सह सदा तयोः सेवाम करोति सम। वह अर्थात कौन? सह सर्वनाम शब्द है, तो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? श्रवण कुमार के लिए। तो वह हमेशा, सदा हमेशा, तयोः सेवाम करोति सम, उन दोनों की, तयोः उन दोनों की, सेवाम सेवा, करोति सम करता था। वह हमेशा उन दोनों की सेवा करता था। किन दोनों की?
अपने माता पिता की। एकदा श्रवणस्य पितरौ तम अवदताम्, एकदा यानी एक बार, श्रवणस्य श्रवण के, पितरौ माता पिता। अब देखो यहां भी द्वंद्व है, एक में है इतरेतर द्वंद्व है, यहां कौन सा है इतरेतर द्वंद्व है, इतरेतर द्वंद्व है, और यहां है एक शेष द्वंद्व है, यानी एक ही पद जहां शेष रहे एक शेष द्वंद्व है। तो पितरौ में एक शेष है और माता पितरौ में इतरेतर है। एक बार श्रवण के माता पिता तम अवदताम्, तम यानी उसे, अवदताम् यानी बोले या कहा। एक बार श्रवण के माता पिता उससे बोले, वत्स हे पुत्र, देखो संबोधन चिन्ह है, हे पुत्र आवाम तीर्थ यात्राम कर्तुम इच्छा है। आवाम हम दोनों, तीर्थ यात्राम कर्तुम इच्छा है, करना इच्छा है यानी चाहते हैं या हमारी इच्छा है, हम दोनों तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं या हम दोनों की तीर्थ यात्रा करने की इच्छा है। श्रवण कुमार है आज्ञाकारी पुत्र है आसी, श्रवण कुमार आज्ञाकारी पुत्र था, यानी लंग लकार का प्रयोग हो रहा है इसमें लगभग। सह पितरौ आज्ञाम अपालयत्, सह उसने, पितरौ माता पिता की, दो है पितरौ, षष्ठी और सप्तमी का कौन सा वचन है द्विवचन, उसने माता पिता की आज्ञा का पालन किया, अपालयत् किया यानी लंग लकार है। श्रवण कुमार है एकस्याम वहंगिकायाम पितरौ उपावेशयत्, वहंगिकायाम, तो देखो एक बार, सॉरी श्रवण कुमार एकस्याम यानी एक, सप्तमी विभक्ति है स्त्रीलिंग में है एकस्याम, श्रवण कुमार एक वहंगिकायाम, वहंगी का मतलब है जो लकड़ी का बना हुआ होता है जिसको कावड़ बोलते हैं, यानी जो कावड़ लेकर के जाते हैं, तो उसी प्रकार से वो बनी हुई थी। तो श्रवण कुमार एक कावड़ में माता पिता उपावेशित यानी बैठाया, श्रवण कुमार एक कावड़ में माता और पिता दोनों को बैठाया। अथ से ताम स्कंधे धृत्वा तीर्थ यात्राए प्राचलत, उसके बाद, अथ उसके बाद, सह वह, ताम उसे, किसको उस कावड़ को, स्कंधे कंधे पर, धृत्वा धर करके या रख करके, कत्वा प्रत्यय से ध्री जोड़ कत्वा, तीर्थ यात्राया यात्राए प्राचलत, तीर्थ यात्राए चतुर्थी, तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़ा। देखो दोबारा, उसके बाद वह उसे कंधे पर धर करके तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़ा, यानी श्रवण कुमार जो है, जो कावड़ बनी हुई थी दोनों तरफ होती है, एक में माता को बैठाया एक में पिता को बैठाया, एक में, और उसको अपने कंधे पर धर लिया और इस तरह से करके चल पड़ा तीर्थ यात्रा के लिए। तो ये तो था अपठित, ठीक है, इजी है वैसे, इसलिए मैंने इजी दिया कि पहले समझ में आराम से आ जाए। अब देखो इसके क्वेश्चन हमें हल करने हैं। तो देखो, माता पितरौ इत्येसे समास विग्रह अस्ति, पहला क्वेश्चन है माता पितरौ इत्येसे समास विग्रह अस्ति, माता पितरौ इसका, इत्येसे इसका समास विग्रह है यानी समास विग्रह अस्ति यानी है, माता पितरौ इसका समास विग्रह है। अब देखो दो आए हैं, माता पितरौ और पितरौ, दोनों को ध्यान रखना है क्योंकि ये 2015 रीट में आया हुआ है ये अपठित, इसलिए ये भी आ सकता है। तो देखो माता पितरौ इसका समास विग्रह है, तो समास विग्रह पूछा है न कि समास का नाम। अब देखो नीचे दिया गया है माता च पिता च, मातु है बै में दिया है, मातु है पितृ, से में दिया है माता पितरौ और दै में दिया है मातृ पितरौ। तो देखो मातृ पितरौ ये भी नहीं होगा, माता पितरौ, माता पितरौ ये भी नहीं होगा, क्योंकि ध्यान ये रखना है
कि द्वंद्व समास में प्रत्येक पद के आगे च आता है, जिसको हिंदी में और बोलते हैं। तो हिंदी में जब और आएगा प्रत्येक पद के आगे या वा आएगा, वहां पर हिंदी में द्वंद्व होगा, और संस्कृत में वही प्रत्येक पद के आगे च आएगा, वहां पर कौन सा होगा? द्वंद्व समास होगा। तो यहां भी नहीं है, मातु है पितृ है, यहां भी नहीं है, माता च पिता च, यहां पर है प्रत्येक पद के आगे, यहां भी च आ रहा है और यहां भी क्या आ रहा है? च। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा? माता च पिता च। तो ये ऐसे ही होगा। तो आराम से कर लोगे यदि समझ में आ गया तो। माता पितृ, इसका समास विग्रह माता च पिता च, माता और पिता। और यदि मान लो ये आ गया यहाँ पर माता पितृ ने लेकर के पितृ दे दिया, तो भी यही विग्रह होगा, माता च पिता च। ये ध्यान रखना है, क्योंकि इतरेतर और एक शेष दोनों का विग्रह एक ही होता है, जबकि समास युक्त है वो दोनों अलग अलग बनते हैं। क्योंकि एक में एक पद शेष रहता है तो पिता यानी पुल्लिंग का शेष रह गया, जबकि इतरेतर में दोनों पद शेष रहते हैं, माता और पिता। ठीक है, संख्या के अनुसार वचन लग जाता तो यहाँ द्विवचन हो गए। तो माता से पिता से, ये इसका क्या होगा? विग्रह होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है, धृत्वा इत्यत्र क्या है? प्रत्यय प्रयुक्त है, जो मैं पहले बता चुका हूं। तो देखो धृत्वा इत्यत्र क्या है? प्रत्यय। धृत्वा यहां कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो देखो आगे दिया है ए में कत्ति, ब में सानच, से में कत्वतु, द में कत्वा। तो देखो एक तो सीधी सी ध्यान रखना है कि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में हम ट्रिक से भी हल कर देते हैं। यदि नहीं आ रहा तो देखो इसमें त्वा दिख रहा है, ठीक है, त्वा है तो इसका मतलब ये तय है, ये नहीं होगा। शानच ये भी नहीं होगा, कत्वतु ये भी नहीं होगा। अब देखो त्वा, यहां पर त्वा है तो इससे मेल खाता ये है, तो धृत्वा कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? कत्वा हो जाएगा। अब देखो ये तो जिसको नहीं आता उसकी बात है, लेकिन जैसे नियम से में आ रहा है तो कत्वा जो प्रत्यय है उसका त्वा शेष रहता है, कै का लोप हो जाता है। सानच का आन शेष रहता है, मान भी जुड़ता है। कत्वतु में त्वत शेष रहता है, कै और उ का लोप हो जाता है। कत में कै का लोप हो जाता है, क्या शेष रहता है? तय शेष रहता है। इस प्रकार से प्रत्येक आ गया तो अलग अलग छांट लिया उसको, लेकिन कत्वा जो है इसमें त्वा शेष रहेगा, तो सही उत्तर क्या होगा इसका? कत्वा होगा। यानी धृत्वा में कौन सा प्रत्यय है? कत्वा प्रत्यय है। ठीक है, अब इसमें धातु भी पूछ सकते हैं, तो धातु का भी ध्यान रखना। धातु कौन सी है? ध्री प्लस कत्वा, इस तरह भी दे सकते हैं शुद्ध। तो ध्री प्लस कत्वा यानी ध्री धातु को धारण करके या रख करके, करिया करके अर्थ में आता है कत्वा। उसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन है, तीर्थ यात्राएं इत्तेसे का विभक्ति। तीर्थ यात्राएं, तीर्थ यात्राएं, तो तीर्थ यात्रा के लिए कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, यानी कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो कौन सी हो गई? चतुर्थी हो गई ना। तो तीर्थ यात्राएं इत्तेसे का विभक्ति षष्ठी नहीं होगी, चतुर्थी ये होगी, पंचमी भी नहीं होगी और तृतीया भी नहीं होगी। तो सही कौन सा आंसर? चतुर्थी। तीर्थ यात्राएं सीताए, गीताए, रमाए, ठीक है, तो कौन सी भक्ति है इनमें? क्योंकि ये स्त्रीलिंग पद है, इसलिए इस तरह से रूप पड़ेगा, सीता की तरह बनेगा या रमा की तरह, रमाए, सीताए, गीताए, तीर्थ यात्राएं। उसके बाद में अगला देखें, अपालियत इत्येतर लकार है अस्ति। अपालियत यहाँ लकार है, इत्येतर यानी यहाँ लकार है, लकार अस्ति यानी है, कि अपालियत में लकार है। तो देखो पूरे गद्यांश में लंग लकार का प्रयोग हुआ है, पढ़ा था हमने। तो देखो लोट लकार नहीं है, लट लकार नहीं है, लुंग लकार नहीं है, कौन सा लकार है? लंग लकार है इसमें। तो ये आंसर सही है द। अपालियत में कौन सा लकार है? लंग लकार है। तो इस प्रकार से ये चार हो गए। पांचवा देखो यहां पर दिया मैंने पांचवा, श्रवण कुमार है आज्ञाकारी पुत्र है आसित, अत्र विशेषणम अस्ति। श्रवण कुमार आज्ञाकारी पुत्र था, आसित यानी था, यहां विशेषण है, यानी इस वाक्य में विशेषण है। तो देखो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि संज्ञा सर्वनाम
विशेषण, विशेष्य, इन सब का यदि पता चल गया तो हम क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और विशेष्य, इनके बारे में हमें ध्यान होना चाहिए। तो देखो ये चारों अच्छी तरह याद होने चाहिए। तो संज्ञा का अर्थ क्या है? किसी का नाम ही क्या है? संज्ञा है। किसी का नाम ही क्या है? संज्ञा है। या इसको मैं थोड़ा सा मिटा कर ध्यान देता हूं। देखो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और विशेष्य, ये बातें ध्यान रखनी है। अब देखो संज्ञा कौन होता है कि किसी का नाम ही क्या है? किसी का नाम ही क्या है? संज्ञा है। किसी का नाम ही क्या है? संज्ञा है। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आएगा या संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होगा वो कौन होगा? सर्वनाम। विशेषण, जिसकी विशेषता बताई जाएगी, संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बताएगा वो कौन होगा? विशेषण होगा। और विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाएगी, जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो कौन होगा? विशेष्य होगा। तो देखो अब देखो एक दूसरे कड़ी से जोड़ दिया है कि किसी का नाम ही क्या है? संज्ञा है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर, तो जैसे मान लो यहां पर मैं नाम लिख दूं कोई राम, तो राम क्या हो गया? संज्ञा, किसी का नाम। किसी का नाम है राम है, निखिल है, सुरेश है, गणेश है, इस प्रकार से। अब सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होगा, अब इसी राम को मैं लिख दूं वह है, तो वह है क्या हो गया? सर्वनाम। उसके बाद में संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताएगा वह कौन होगा? विशेषण। अब संज्ञा है, इसकी विशेषता है कि राम, यहां लिख दिया मैंने सुंदर, ठीक है, राम सुंदर है, ये वाक्य बना दिया। अब देखो तो राम तो क्या था? संज्ञा, ठीक है, और इसकी जगह मैंने कर दिया वह है, तो वह क्या हो गया? सर्वनाम। अब संज्ञा या सर्वनाम की तो ये दोनों ही है, चाहे राम आए चाहे वह आए, इन दोनों की विशेषता क्या है? सुंदर है। तो सुंदर यहां पर क्या हो गया? विशेषण हो गया। कि संज्ञा या सर्वनाम की तो ये तो हो गया संज्ञा, और ये क्या हो गया? सर्वनाम। ये क्या हो गया? सर्वनाम हो गया, ठीक है। अब विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाएगी, किसकी बताई जा रही है? सुंदर कौन है? राम। अब यहां पर राम सुंदर है तो राम क्या हो गया? विशेष्य हो गया। तो इस प्रकार से एक दूसरा जो है इसको कड़ी से जोड़ना है, यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और विशेष्य, ठीक है। या इसको इस तरह से समझ लो, जैसे संज्ञा है, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, ये लिख लो एक जगह, ठीक है। संज्ञा, किसी का नाम संज्ञा है। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त जो शब्द होंगे वो कौन होगा? सर्वनाम। विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा वो कौन होगा? विशेषण। और विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाएगी, जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो कौन होगा? विशेष्य। अब देखो एक वाक्य लेते हैं और उसमें चारों को समझते हैं। राम सुंदर है, जैसे ये ले लिया, राम सुंदर है, ठीक है। अब देखो इस वाक्य में देखो, संज्ञा किसी का नाम, तो राम नाम है तो ये संज्ञा हो गया। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर, अब एक तो राम है और मैं इसको दूसरा नाम दे दूं वह है। अब ये तो राम तो संज्ञा है और वह क्या हो गया? सर्वनाम, यानी वह सुंदर है, ये कर दिया वह सुंदर है, ठीक है। तो सर्वनाम कौन हो गया? वह
संज्ञा के स्थान पर। विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता। अब ये दोनों हैं, इन दोनों की विशेषता राम और वह है, इन दोनों की विशेषता क्या है? सुंदर, यानी राम सुंदर है या वह सुंदर है, तो दोनों की विशेषता होगी ना ये। तो संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताएगा वो विशेषण होगा। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता कौन बता रहा है? सुंदर बता रहा है। तो ये क्या है? विशेषण है। ये क्या है? विशेषण है। अब विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाएगी, अब किसकी बताई जा रही है? सुंदर कौन है? तो राम है। तो राम कौन है? विशेष्य है। तो ये भी कह सकते हैं कि जो संज्ञा है वही क्या है? विशेष्य है। जो संज्ञा है वही क्या है? विशेष्य है। या जो